हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में कल से हम आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, कल हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 9 नंबर। ठीक है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा अभी शादी का सीजन चल रहा है, थोड़ा आवाज़ जाएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, तो इसमें पहले एक समकोण बोल रहा है ना, तो समकोण हम पहले बना लेते हैं। एक समकोण बना लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें बी समकोण है, बी समकोण हो गया ए बी और ये सी। ठीक है, तो चलिए हम बी समकोण बना लेते हैं और समकोण जहाँ बनेगा उसका समूह कोण कर्ण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार एंगल ए मानना है, फिर एक बार सी भी को भी लेना है। ठीक है, तो जिस वक्त हम इसको एंगल मान के बनाएंगे उस वक्त ये मेरा आधार बनेगा और ये मेरा लंब बनेगा। ठीक है, कर्ण फिक्स है। ठीक है, उसी प्रकार साइन सी है, तो जिसमें हम सी को एंगल मानेंगे उस वक्त ये बी सी जो होगा वो मेरा आधार बनेगा। ठीक है, और ये भी मेरा उस समय लंब बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पे एक दिया हुआ मान, कौन सा मान दिया हुआ है, tan a इक्वल टू, देख लीजिए tan a इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है पहले ये बताइए, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार। ठीक है, अगर ये को हम माने तो लंब कौन बनेगा इसमें, एक ये बनेगा और आधार ये बनेगा। ठीक है, इसको आधार माने हुए ए को, तो उस वक्त तो लंब तो यही ना बनेगा, आधार ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे और ये √3 का स्क्वायर करेंगे। आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। देखिए हम आप लोग के लिए बेसिक के लिए कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, यानी जिसका भी स्क्वायर करते हैं उसको 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना। अब √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक है, अगली बार से हम इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोग को तरीका बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कितना हो गया, 3। अब यहाँ देखिए 3 और 1 मिल करके कितना हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो रहा है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 हुआ। ठीक है, और कर्ण का मान लिखना चाहेंगे तो कितना लिखाएगा, ये वह वर्गमूल में चला आएगा, इधर स्क्वायर में तो इधर वर्गमूल में आया। ठीक है, देखिए नहीं देख पा रहे थे ना, देखिए अब थोड़ा, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 हुआ, कर्ण बराबर इधर वर्ग है तो इधर आया तो रूट में हुआ, वर्गमूल में चला आया। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पे कर्ण का मान आ गया 2। ठीक है, अब हम पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला में क्या लिखा हुआ है, पहला लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ इंटू का साइन छुपा हुआ रहता है। ठीक है, डॉट लगा है इसका मतलब इंटू लगा हुआ है। ठीक है, अब साइन ए मतलब इसमें आधार यही रहेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ये आधार है तो इसमें तो ये लंब बनेगा, लंब कौन बन जाएगा, बी सी, कर्ण ए सी इंटू कॉस सी, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो यही बनेगा बी सी ही। समझ पा रहे हैं ये बी सी क्यों हो रहा है, ये मतलब अब आधार हमारा इस एंगल को मान के बनाना है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आधार बन जाएगा ना, और ये लंब बन जाएगा। और कॉस सी का मान लिखना है तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ाए हैं आप लोग को, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सी होगा, बी सी, क्या होगा आधार बी सी, कर्ण ए सी, बी सी बटा ए सी प्लस कॉस ए। अब फिर वही काम करना है, अब एंगल किसको मानना है, आधार ए को मानना है, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो √3/2। ठीक है, और
√3/2 अभी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, मतलब आधार क्या बनेगा ए बी, तो ए बी पहले लिख लेंगे और कर्ण ए सी, ठीक है, इंटू साइन सी मतलब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो सी है ये देख लीजिए इसको सी, तो ये आधार बनेगा ना, सी को आधार साइन सी लिखा हुआ, बात समझिए, ये आधार बनेगा, सी आधार बनेगा, तो लंब इस समय कौन बनेगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें √3 और कर्ण ये बनेगा, तो लंब ए बी और कर्ण ए सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा एक बार और भी बैक जाइए, ठीक है। साइन ए जब ये लिखा हुआ है तो ए को आधार मान के उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। सी लिखा हुआ है तो सी को आधार मान करके फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। अब मान लिख देते हैं, बी सी का मान कितना हो गया 1 और ए सी का आधार का मान ए कर्ण का मान 2, फिर बी सी का मान 1 और नीचे 2 प्लस ए बी का मान कितना हो जाएगा √3 और नीचे 2, ए सी का तो 2 ही है, फिर √3 × 2, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी इनका गुना तो आप लोग को आता ही होगा, ये गुना इसके साथ होगा, ये गुना इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 गुने 1 तो 1, √2 और 2 गुना करेंगे तो 4, क्योंकि भिन्न का गुना ऊपर ऊपर गुना, नीचे को नीचे से गुना करते हैं, ठीक है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ √3 को √3 से किए 9 आया, 9 को फिर 3 मतलब उसका वर्गमूल निकाले तो 3 ही आया, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 3 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अभी इनका जोड़ तो आता ही है आप लोग को, 4 इसका एलसीएम ले हो गया, ठीक है, 1 + 3, ठीक है, तो कितना हो गया 4/4, ठीक है, 4/4, 1 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 1/1, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ओनली, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आंसर आया। एक अभी क्वेश्चन और बाकी है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान निकालना है, ठीक है। देखिए हम लोग को सबका मान अभी हम लोग के पास लगभग है। देखिए cos A का मान पता है ना, यहाँ प्लस था ना, cos A का मान कितना है √3/2, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं √3/2, ठीक है। और cos C का मान कितना है, देखिए यहाँ पे cos C का मान कितना है 1/2, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे cos C है, cos C का मान 1/2 लिख देते हैं 1/2 माइनस sin A का मान लिखना है, ठीक है। sin A कहाँ है, यहाँ पे है sin A का मान कितना था 1/2 लिखें, इंटू sin C का मान लिखते हैं, sin C का मान कितना था √3/2, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, पिछला ही क्वेश्चन से सॉल्व हो गया, केवल मान रख दिए और, ठीक है, √3/2 हो गया। अब क्या है कि हम लोग ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो √3/4 हो गया, √3 को 1 से गुना किया √3 ही रहेगा, 2 और 2 गुना किया तो 4 हो गया, माइनस √3 और 1 को गुना किया तो √3 और ये 4, कोई दिक्कत। देखिए जो यहाँ लिखा वही चीज़ सेम यहाँ लिखा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट गया, बचा क्या चीज़ 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझा पाए होंगे आप लोग को, ठीक है। चलते हैं हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहे हैं, चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण PQ समकोण है, ठीक है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं कि सबका मान कितना कितना होगा, पहले जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, है ना। क्या है, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका में कोण Q जो होगा वो मेरा समकोण होगा, ठीक है। जैसे Q जो है वो मेरा समकोण हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री, समकोण कहने का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण कहने का मतलब ही है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं P और यहाँ पे R, ठीक है, PQR हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो PQR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला है PQ = 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। पी आर और क्यू आर को जब जोड़ें तो कितना आया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से पी आर लिखा हुआ है, सॉरी, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अगर पी आर का मान लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। पी आर के बराबर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, और ये क्यू आर के क्यू आर ही है, कोई दिक्कत? चलिए, और ये क्या और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ करके लिखते सॉल्यूशन तो बढ़िया लगता। दिया है, थोड़ा ज़्यादा हिल जा रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अगला बार से इसको सेट करके हम बैठते हैं, ठीक है। बेंच हिल जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 25 माइनस क्यू आर तक ठीक है। और एक और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा हिलता है ना, एक गुस्सा लगता है। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे कितना। देखिए अब इतना दूर तक तो हम लोग को मालूम है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जानते क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा हिल जा रहा है यार, बड़ी मुश्किल लगता है सब काम करना, ठीक है। तो देखिए, तो कर्ण मेरा यहाँ क्या पे है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लंब कितना बनेगा, अगर पी को आधार मानेंगे तो ये लंब बना देते हैं और इसको आधार बना देते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार के कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आशा करते हैं आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम रफ में लिख देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आज बहुत ज़्यादा बेंच हिल जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कीजिए, इसको सेट कर लेंगे अगली बार से, तब फिर बैठेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ टूटेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर तो मतलब ये ए मानेंगे इसको और इसको बी मानेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी में टूटेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए कितना, 25 इंटू क्यू आर, ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। आधा ध्यान मेरा बेंच पे हिल रहा है, उसी पे ध्यान है, फिर प्लस 25, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 आर, 25 दूनी 50 और क्यू आर हो गया, ओहो क्यू आर, मैं प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर में होगा ना, आधा ध्यान इधर होने की वजह से किच किच हो जाता है। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर स्क्वायर इधर भी, दोनों कट गया, ठीक है। सबको एक ही तरफ ले आते हैं, ये जो 25 है इसको भी इधर ही ले आते हैं, 625 माइनस 25 हो जाएगा, और इधर देखिए 50 क्यू आर जो है वो इधर माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा घट करके 650 क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, नहीं तो एक बार देखिए 50 क्यू आर बराबर 600 उलट के लिख सकते हैं ना, क्यू आर बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, 600 बट्टा 50, 1 0 कट्टा, 5 से करने के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्यू आर का मान तो निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर पी आर का मान निकालना है तो पी आर बराबर क्या लिखे थे, 25 माइनस क्यू आर, देखिए यहाँ पे सामने में लिखे हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो
25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 13। अब जिसका जिसका निकालना है निकालते हैं फ्रेश से। ठीक है, क्या निकालना है साइन पी। साइन पी तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण तो लंब कितना है देख लीजिए, पी को ही आधार मानना है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, 12 बटा 13 इसका आंसर। ठीक है, अगला बार में क्या निकालना है कॉस पी तो आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आंसर हो गया एक ठो। तीसरा में क्या है टेन पी निकालना है, टेन पी निकालना है। ठीक है, तो टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है, आंसर हो गया। ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग थोड़ा 10 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और ये तो 10 हो गया, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, अपने कारण के सहित बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि मतलब 10a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? ये आपको याद है कि 10 0 डिग्री बराबर कितना होता है तो 0 होता है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। देख रहे हैं बढ़ रहा है ना। 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। और 10 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3 हो जाता है। और 10 अगर 90 डिग्री का मान लिखना चाहें तो ये अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी तो नहीं बोलते हैं, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो क्या सदैव 1 से कम ही है? नहीं है। क्यों? ये देखते देखते हम जा रहे हैं 1045 तक ही हमारा मान 1 हो गया। √3 का मान निकालेंगे तो 1.73 के समथिंग में आता है। ठीक है, तो ये 1 से तो बड़ा हो गया, तो इस कारण से ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आज हिल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मेकअप कीजिए, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, उसके बाद कौन ए के मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है? सेक ए का मान सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण बड़ा है दिख रहा है, आधार छोटा दिख रहा है, तो मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस ये कौन ए के कोसेंट का संक्षिप्त रूप है। क्या ये संक्षिप्त रूप हो सकता है दोस्तों? ये तो गलत बात है, ये संक्षिप्त रूप तो नहीं है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है, असत्य है। ठीक है, उसके बाद कॉट और ये का गुणनफल होता है, ये गुणनफल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ये भी असत्य है। ठीक है, साइन किसी भी मान के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण जो बनता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है उस ट्रायंगल में। ठीक है, तो देखिए कर्ण का मान यहाँ छोटा दिखा रहा है और लंब का मान ही बड़ा दिखा रहा है, तो इस ऐसा तो विरोधाभास नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा आज बेंच में प्रॉब्लम था, अगली बार से हम जब भी आप लोगों को क्लास लेंगे तो थोड़ा बोर्ड में लेने का कोशिश करेंगे। बोर्ड है लेकिन थोड़ी लाइट की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी बोर्ड पे नहीं ले रहे, और कुछ कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। ठीक है, लाइट थोड़ा रह नहीं रही है रेगुलर, इसी वजह से आप लोगों को क्लास को बोर्ड में नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो बोर्ड में ही आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखते रहिए बढ़िया से। ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए।